हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एंड नाम था चैप्टर का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो देख लिया है वो है कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर आता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड हमने साथ ही साथ ये भी देख लिया था कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं और डिसएडवांटेजेस होती है। आज हम अपनी क्लास में ये पढ़ने वाले हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेज है पहली बात, और दूसरी बात उनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में हमने पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था, आज उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने वाले हैं। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए, सबसे पहले है आपके पास एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर जर्नल्स इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ रिक्रूटिंग द स्टाफ, बिकॉज इससे ज़्यादा लोगों तक रीच होती है और जिसे हम बोलते हैं मास रीच होती है, इसीलिए वन ऑफ द पॉपुलर मेथड में से है एडवर्टीजमेंट। दूसरा मेथड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। हालांकि ये अपनी रिलेवेंस धीरे धीरे खोता जा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आजकल ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, ज़्यादा लोगों को वहाँ पर एनरोलमेंट कराने की बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज़ दैट गवर्नमेंट रन एजेंसीज जो कि लोगों का एनरोलमेंट करती हैं, जो कि अनएम्प्लॉयड पीपल है, एंड देन ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है टू द पीपल हु आर लुकिंग फॉर द स्टाफ। सो ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। इसी का एक प्राइवेट अगर हम लोग रूप देखें तो वो है प्लेसमेंट एजेंसीज, जो कि कुछ कमीशन लेती है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एक्सचेंज जो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वहाँ पर कोई भी कमीशन नहीं लिया जाता है, जिस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत मिनिमम फीस देनी होती है। लेकिन ये प्लेसमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो पैसे लेती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दे वांट टू अर्न मनी, सो दे टेक मनी फ्रॉम द पीपल who get registered, who are the seeker of the jobs, and the people who are looking for the people to work as staff under them. So several recruitment agencies like ABC consultation, मतलब ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, मैं ज़्यादा रेलेवेंट एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे आपने naukri.com के बारे में सुना होगा। तो दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, जो कि क्या करती है, प्लेसमेंट एजेंसीज का काम करती हैं, जो कि लिंकिंग पिंग का काम करती हैं बिटवीन द रिक्रूटर्स एंड द पीपल हु आर सीकिंग फॉर द जॉब। देन कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं, जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा करके एजेंसीज जो होती हैं, जो कि लुकिंग फॉर द जॉब कर रही हैं, लुकिंग फॉर द पीपल टू वर्क ऑन देयर जॉब्स कर रही है, वो जा करके स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती है और उनको जॉब प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद है रिकमेंडेशन। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से रिकमेंडेशन मांगी जा सकती है, ये भी बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन दिस मेथड वर्क्स ओनली व्हेन देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। देन देयर आर कैजुअल कॉलर्स, जो कि समय समय पर अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते रहते हैं कंपनी के ईमेल पर, या फिर जा करके वॉक इन करके फिजिकली, और उनका एक फ़ाइल बना करके रख लिया जाता है। जब भी रिक्वायरमेंट अराइज होगी कंपनी कॉल्स देम, एंड इस तरीके से ये कैजुअल कॉलर इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप। देन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द बोर्ड और ऑफ एंटरप्राइज, स्पेसिफिकली डिटेल जो होते हैं जॉब के वो सब लिख दिए जाते हैं, और फिर लोग डायरेक्टली आते हैं यहाँ पर और काम करते हैं। देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कि हम किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल को लेकर आएगी टू वर्क। ये नॉर्मली फिजिकल लेबर के लिए किया जाता है, जैसे कि हाउसकीपिंग स्टाफ वगैरह। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है टाइप, उसमें हम लोग का टाइप है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। टाइप्स यहीं तक थे। एडवांटेजेस मतलब क्या क्या होती है एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहली चॉइस जो हमारे पास वो है ये कि हमें एक वाइड चॉइस मिल जाएगी। वाइड चॉइस क्यों मिल जाएगी? क्योंकि हमने देखा कि जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक ट्रांसफ़र और प्रमोशन, दो ही मेथड होते हैं। न्यू हमारा जो टैलेंट है वो नहीं आ पाएगा, और जो लोग हैं उनको पता ही है कि हमारा सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन हो जाएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर पूरी चॉइस मिलेगी, क्योंकि आप बाहर के लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं टू कम एंड अप्लाई। देन इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड होता है, मतलब कि पुराने ही लोग आगे नहीं बढ़ते जा रहे, नए लोग आ रहे हैं विद न्यू टैलेंट एंड न्यू एंड फ्रेश एनर्जीज। हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है इसकी वजह से, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करने लगता है। लेकिन
जैसा कि सब जगह कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है, जिनमें से एक है फ्रस्ट्रेशन अमंग द स्टाफ। जो कि एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि उनको मौका नहीं मिल रहा और बाहर के लोग आकर के पोजीशंस ले रहे हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, फिर उनमें से आप एलिमिनेशन करते हैं थ्रू वेरियस राउंड्स एंड देन उसके बाद लोगों को अपॉइंट किया जाता है। देन इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो बिकॉज एडवर्टीजमेंट करना, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाना, ये सब एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। देन अनसर्टेनिटी होती है, कई बार ऐसा होता है कि सारा प्रोसेस करने के बावजूद हमको जो राइट कैंडिडेट था अपने जॉब के लिए वो मिला ही नहीं। That is why this is not considered to be good certain time पे, otherwise most of the time external से ज़्यादा internal से ज़्यादा external recruitment को महत्व दिया जाता है। So ये हो गया बच्चों, हमने कर लिया दोनों तरीके के recruitment के sources, उनकी advantages and disadvantages। अभी तक जो हमने किया ये first phase of the chapter ख़त्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं selection की तरफ। recruitment के बाद की अगर step बात करें हम कि क्या होती है, तो होती है selection। तो सबसे पहले देखते हैं what is the meaning of selection। selection का मतलब होता है the process of carefully screening the candidates to choose the most suitable person for the job and vacancies to be filled in। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, वेरियस पोजीशन को फिल करने के लिए जो रिक्रूटमेंट आए होंगे, एप्लीकेशन आई होगी रिक्रूटमेंट के थ्रू, इसमें से हम लोग एलिमिनेशन करेंगे। सो ये कैसा प्रोसेस है, ये एक तरीके का नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू एलिमिनेट करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को जो कि सूटेबल नहीं है, मतलब एक तरीके की फिल्टरिंग कर रहे होते हैं। सो सिलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट function of personnel management। Error committed in the time of selection may prove very costly and it is negative process, only limited number of candidates are selected। obviously जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी उन सबका सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा, so it's a negative process and it's very important also। steps क्या होती है, सबसे पहले होता है preliminary interview। preliminary interview में minimum qualification क्या है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो most unsuitable candidate है, जिनकी qualification criteria फुलफिल नहीं हो रही, उनको निकाल दिया जाता है। application ब्लैंक होती है जिसमें कि हम उनका एज, एड्रेस वगैरह, कैंडिडेट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उस सबको फिल करवाते हैं। देन सिलेक्शन टेस्ट होते हैं जो कि स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि उसमें उसका इंटेलिजेंस चेक किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, ट्रेड टेस्ट किया जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट किया जाता है। काफ़ी सारे तरह के पैरामीटर्स पर जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ उनको जज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ फाइनल इंटरव्यू। ये सबसे एलिमिनेट होकर बहुत थोड़े से कैंडिडेट बचेंगे, फिर सिलेक्शन ऑफ फाइनल इंटरव्यू होगा। इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट एंड सिलेक्टर्स आस्क जॉब रिलेटेड एंड जनरल क्वेश्चंस एंड इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रॉस चेक जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है एप्लीकेशन ब्लैंक में वो सही दिया है कि नहीं, जो भी टेस्ट के उनके रिजल्ट आए हैं उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं, एंड टू गिव द एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द जॉब टू द कंपनी। ओके, देन उसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन का स्टेज आती है। इन दिस ग्रुप डिस्कशन हम कैंडिडेट का टीम स्पिरिट कैसी है, वो कोऑर्डिनेट कैसे कर पाता है, अपनी बात कैसे रख पाता है, ये सारी चीज़ों को चेक करते हैं। एंड एट लास्ट होता है मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन की असल में ये एम्प्लॉय फिट है टू वर्क और नो। देन इसके बाद चेकिंग रेफरेंसेस करा जाता है क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय ने दी है उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से किसी खराब रीज़न की वजह से छोड़ के आया। इन सब के होने के बाद आता है फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल के बाद कैंडिडेट्स को जिसको हम सबसे ज़्यादा सूटेबल समझते हैं उसको फाइनली अप्रूव कर लिया जाता है एंड फिर होता है प्लेसमेंट। तो इतनी सारी स्टेप्स है सिलेक्शन प्रोसेस की एंड ये सारी स्टेप्स जो है स्टूडेंट्स आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करनी है। आप इसे जंबल्ड अप करके लर्न मत करिएगा, इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको लर्न करना है। इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी ईजी है, काफ़ी नेम सजेस्ट करता है, जो भी उसकी हेडिंग है ना वहीं से सजेस्टेड आंसर्स आपके यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है स्टूडेंट्स। एंड इसके बाद वाला जो टॉपिक है आपके पास वो है टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सिलेक्शन का प्रोसेस एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद हम लोग सिलेक्शन टेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट आर द वेरियस वैरायटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट और उन सब का हमको डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड यस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड हम लोग फिर से मिलेंगे विद सम मोर टॉपिक्स एंड तब तक के लिए पढ़ाई को बहुत
अच्छे से जारी रखिए, क्योंकि यही लास्ट के कुछ दिन है जब आपको बहुत मेहनत करके पढ़ाई करना है, एंड रिजल्ट्स विल बी सीन। जब आपका 10th बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि आपकी सारी मेहनत का फल मिल गया है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वी विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।